क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। वो जानता था कि उसे मार दिया जाएगा। उसने कत्ल से पहले ही अपने कातिलों के नाम भी बता दिए थे और वो अपनी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम कर चुका था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी जान लेने का इरादा रखने वाले लोग उसे मारने के लिए ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुरेश भगत को मटका किंग कहा जाता था क्योंकि वो मुंबई में 3,000 करोड़ रुपए के मटका यानी सट्टे के साम्राज्य पर 20 साल से राज कर रहा था। इसी मटके के धंधे पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। उसे रास्ते से हटाने का प्लान तैयार हो चुका था। सुरेश भगत उनसे बचने के पूरे इंतजाम कर चुका था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे मारने के लिए ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। 13 जून 2008 का दिन था। सुरेश भगत उस दिन किसी काम के सिलसिले में अलीबाग गया था। काम निपटाकर वो सीधे मुंबई लौटना चाहता था। उसकी सुरक्षा में चूक होने की कहीं कोई संभावना नहीं थी। सुरेश भगत 6 साथियों के साथ अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर मुंबई जाने के लिए निकला, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये यात्रा उसके जीवन की आखिरी यात्रा होने वाली थी। रास्ते में मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये लोग अभी आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को इतनी जोर की टक्कर मारी कि मटका किंग और उसके 6 साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। उसके दुश्मनों ने सोचा था कि वे सुरेश भगत की हत्या को एक दुर्घटना की शक्ल देंगे और मटके के पूरे साम्राज्य पर उनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन सुरेश भगत इस खतरे को पहले ही भांप चुका था। उसे अंदेशा था कि उसकी पत्नी जया और बेटा हितेश उसकी जान ले सकते हैं। सुरेश ये भी जानता था कि जया की दोस्ती गवली गैंग के बदमाश सुहास रोगे के साथ है और वो सुहास की मदद से कभी भी उसकी हत्या करवा सकती है। यही वजह थी कि उसने अपने जिंदा रहते ही मुंबई क्राइम ब्रांच में पत्नी जया सुहास रोगे और बेटे हितेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी। इन सब के बाद जब सुरेश भगत के साथ ये हादसा हुआ तो पुलिस को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया जिसे 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और जिसने सुपारी दी थी उसका नाम था हरीश मांडवीकर, जिसे 45 लाख में यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था गवली गैंग के बदमाश सुहास रोगे ने। सुहास रोगे के साथ जया की दोस्ती थी। सुरेश भगत के मटके के धंधे पर कब्जे के लिए मां बेटे ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया था और 13 जून 2008 को अलीबाग और मुंबई के रास्ते में सुरेश को ट्रक से कुचलवा दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी। सुरेश भगत की हत्या के बाद 12 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। उम्र कैद की सजा काट रही जया भगत को कुछ समय पहले ही जमानत मिली थी और वो घाटकोपर में अपनी बहन के यहां रह रही थी। मटका किंग और जया के बेटे हितेश भगत की साल 2014 में बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। 18 दिसंबर 2020 को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक बदमाश अनवर दर्जी को 2 देशी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब इस बदमाश के कब्जे से 2 औरतों की तस्वीरें मिली, जिनमें से एक तस्वीर थी जया भगत की और दूसरी तस्वीर थी उसकी बहन आशा की। पूछताछ में अनवर दर्जी ने बताया कि जया भगत और उसकी बहन को मारने के लिए उसे सुपारी दी गई थी और जिसने उसे ये काम सौंपा था उसका नाम है जावेद अंसारी। पुलिस जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच की दिशा में आगे बढ़ी तो वो एक बार फिर से मटका किंग के परिवार तक पहुंच गई और इस आखिरी कड़ी का नाम है विनोद भगत। मटका किंग सुरेश भगत का भाई और जया भगत का देवर विनोद भगत। विनोद को अपने भाई की मौत का बदला लेना था। उसने अपनी भाभी जया भगत और उसकी बहन आशा को मारने का यह कॉन्ट्रैक्ट 60 लाख रुपए में बशीर बेगानी उर्फ मामू को दिया था, जो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रहता है। मामू ने यह सुपारी 14 लाख रुपए में रामवीर शर्मा उर्फ पंडित को दे दी और पंडित ने बिजनौर के जावेद अंसारी को इस काम पर लगा दिया। पैसे मिलने के बाद बिजनौर के शूटर्स ने फरवरी 2020 से ही घाटकोपर में जया और उसकी बहन के घर के बाहर रेकी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मार्च में लॉकडाउन के चलते
दोनों बहनों की जान बच गई थी और अब ये लोग फिर से इस काम को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अपने भाई सुरेश भगत की हत्या का बदला लेने के लिए ही विनोद ने यह साजिश रची थी। आज की इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही क्राइम्स की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।